हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कतिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड इज दैट ऑर्गेनाइजिंग। अब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंस है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। आज हम लोग गाइस बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन की, यस यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन मेनली हम लोग जो है वो 5 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करते हैं। और पर्टिकुलरली गाइस कोई एक स्ट्रक्चर यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। और ये जो पोर्शन है ये चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्लियर? तो हमारे पास मेनली वी हैव अ 5 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज अ लीनियर, सेकेंड वन इज अ फंक्शनल, देन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हमारे बिजनेस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हैं या तो फिर फिट करना चाहते हैं तो जनरली ज़्यादातर इस 5 में से हम लोग को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग ये पर्टिकुलरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको हम लोग डीपली देखेंगे। तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो उसके नेम के हिसाब से कि भाई लीनियरिटी होनी चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। अब कैसे लीनियरिटी होनी चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे और उसमें होता क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट वन है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर इज इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, इट्स कॉल्ड लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी हमारे पास पावर रहेगा, जो भी हमारे पास ऑथोरिटी रहेगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड हो रही है यानी कि टॉप टू मिडल, मिडल टू बॉटम, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, जैसे हाई पोजीशन हाई पावर, फिर धीरे धीरे वैसे वहाँ से थोड़ी नीचे आती है, फिर वहाँ से थोड़ी और पावर वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे जैसे नीचे नीचे लेवल पे आ जाता है वैसे स्ट्रेट लाइन में अगर सारी पावर्स और ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा? लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट्स द मोस्ट सिंपल एंड एंशिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे सिंपल और सबसे पुराना, एंशिएंट मतलब सबसे पुराना वाला ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और बहुत ही सिंपल है। क्लियर? इट हैज़ बीन यूज इन आर्मी एंड सो इट इज़ नोन एज आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। गाइज नोट दैट 1 मार्क के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्मी ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है या तो फिर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को और कौन से नाम से जाना जाता है। क्लियर? ज़्यादातर ये आर्मी में यूज़ होता है। आर्मी में कैसे होता है कि भाई जो जनरल होते हैं, जो कर्नल होते हैं, वो उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। फिर देन आफ्टर धीरे धीरे उसके नीचे के जो हेड होते हैं उसके पास पावर कम होती है। फिर नीचे और सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं उसके पास सबसे कम पावर होती है। तो ऐसे सेम एज इट इज़ अगर हम लोग बिजनेस में टॉप टू बॉटम ऐसे ज़्यादा पावर फिर कम ऐसे स्ट्रेट लाइन में अगर ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये सेम टू सेम आर्मी के जैसा हो जाएगा और उसके वजह से हम लोग उसे और किसके नाम से जानते हैं? आर्मी ऑर्गेनाइजेशन से जानते हैं। क्लियर? फिर देन आफ्टर है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज डन ऑन अ टॉप लेवल। यानी कि सारा जो पावर है वो कहाँ पे सेंट्रलाइज होगा? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि गाइज एक ही बंदे के पास, एक ही यूनिट के पास सारा पावर अवेलेबल है तो उसको क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन। यानी कि एक जगह पे सारा पावर अवेलेबल है। क्लियर? और वो पावर यहाँ पे किसके पास अवेलेबल होगा? टॉप लेवल के पास अवेलेबल होगा। ओके, and then distribution of a power is in straight line from top to bottom level। सबसे ज़्यादा पावर टॉप लेवल के पास होगा और वहीं ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? टॉप टू मिडल और मिडल टू बॉटम लेवल। ओके, तो ये गाइज हो गया मीनिंग ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल मीनिंग हमें सिर्फ इतना ही रखना है कि टॉप टू बॉटम अगर स्ट्रेट लाइन में पावर और ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर नेक्स्ट में हम लोग जानते हैं फॉर्मेशन। अब लीनियर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं या तो फिर हमें यूज़ करना है तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा ये भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो गाइज अगर आपको 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंपलसरी आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने पड़ेंगे? फर्स्ट वन मीनिंग तो लिखना ही पड़ेगा। फिर देन आफ्टर अब हम लोग जो डायग्राम देखने वाला है वो भी आपको लिखना पड़ेगा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन और फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको 1 मार्क में 3 पार्टीशन में लिखना पड़ता है। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन की ये कैसे फॉर्म होता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटायर बिजनेस यूनिट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हमें क्या करना है कि हमारे जितने भी बिजनेस के डिपार्टमेंट्स हैं उसको बाइफर्केट कर देना है कि भाई हमारा पूरा बिजनेस का यूनिट एक नहीं होना चाहिए। उसके अंदर उसके नेचर और काम के हिसाब से अलग अलग हम लोग डिपार्टमेंट अलॉट कर देंगे
फिर देन आफ्टर क्या करेंगे, देन एज पर ईच सेक्शन अ सेपरेट डिपार्टमेंटल हेड इज अपॉइंटेड, यानी कि पहले हमें क्या करना है, हमारे बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर देना है। फिर हर डिपार्टमेंट के लिए हमें क्या अपॉइंट करना है, एक हेड, डिपार्टमेंटल हेड अपॉइंट करना है। ओके, फिर देन आफ्टर है दिस डिपार्टमेंटल हेड इज आंसरेबल टू द सुपीरियर हेड ऑफ इज एरिया, यानी कि ये जो हमारा डिपार्टमेंटल हेड होगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपने एरिया के रिलेटेड, अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड, और उसके रिलेटेड जो भी प्लस एंड माइनस होते हैं, जो भी अप एंड डाउन होते हैं, वो खुद आंसरेबल रहेगा अपने जो आगे के अथॉरिटी वाले जो सुपीरियर होंगे उसको, मतलब उसको सब उसको आंसर देना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई ऐसे हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, एंड वॉट एवर, क्लियर, सारा सिचुएशन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट का उसके ऊपर रहेगा। ओके, द एरिया हेड इज गिवन ऑल द नेसेसरी पावर एज पर हिज डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई टॉप लेवल जो होगा वो डिपार्टमेंटल हेड को क्या करेगा, उसके काम के लिए, उसके डिपार्टमेंट के लिए उसको अथॉरिटी अवेलेबल करेगा, ताकि अगर उसको उसके डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हैं तो वो ले सके और काम इजीली हो पाए। ओके, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू वर्क बट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे क्या होगा कि भाई हमारा जो डिवीजन है वो काम के हिसाब से नहीं होगा, किसके हिसाब से होगा, डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, यानी कि पहले हम लोग डिपार्टमेंट अलॉट करेंगे और फिर देन आफ्टर हम लोग काम अलॉट करेंगे। क्लियर, यानी कि काम कौन सा है कौन सा नहीं है वो पहले नहीं देखना है, पहले डिपार्टमेंट देखना है और फिर उसके हिसाब से हमें काम मिलेगा। क्लियर, अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं डायग्राम। अब लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका डायग्राम क्या होगा, तो फर्स्ट वन है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहेगी, तो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। क्लियर, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी पावर सेंट्रलाइज होगी वो सब किसके पास होगी, बीओडी के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। क्लियर, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर, यानी कि बीओडी से शुरू होगा, बीओडी अपनी जो सारी पावर है वो किसको थोड़ी बहुत अलॉट करेगा, जनरल मैनेजर यानी कि जीएम को। सबसे ऊपर रहेगा बीओडी, फिर देन आफ्टर नीचे आएगा जीएम। गाइस जीएम जो होता है ना, यानी कि जनरल मैनेजर, वो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहा जाता है, यानी कि जो मैनेजमेंट का सब कुछ मैनेज करता है ना वो कौन होता है, जनरल मैनेजर होता है। यानी कि बीओडी सब हर टाइम आएंगे नहीं हमारे पास, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो किससे आंसर लेंगे, वो जनरल मैनेजर से आंसर लेंगे, और बाकी का सब कुछ मैनेज किसको करना पड़ता है, जनरल मैनेजर को करना पड़ता है। क्लियर, तो बीओडी पावर देगा थोड़ी बहुत जनरल मैनेजर को, जिसकी उतनी ज़रूरत है उतनी ही। फिर जनरल मैनेजर क्या करेगा, उसके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 3 डिपार्टमेंट लिए हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड थर्ड वन इज सेल्स। यानी कि प्रोडक्शन करेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि उसका मैनेजमेंट करेंगे, और प्रोडक्शन किया है तो रखने के लिए तो किया नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, कभी ना कभी सेल करना पड़ेगा। क्लियर, तो मेनली हम लोगों ने ये 3 जो डिपार्टमेंट्स है उसमें हम लोगों ने डिवीजन किया है। तो फर्स्ट वन जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स है ना, फर्स्ट वन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना गाइज, यहाँ पे देखो, अगर आपको ये जो पूरा डायग्राम है ना उसको इजीली रिमेंबर करना है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पहले 3 नेम तो रिमेंबर करने ही है, जो प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स है वो। क्लियर, अब पहले शुरू कहाँ से करना है, सबसे पहले बीओडी के पास पावर होता है, फिर देन आफ्टर किसके पास आएगा, जनरल मैनेजर के पास आएगा। क्लियर, जनरल मैनेजर के नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे ना वो सारे काम करेंगे। और हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है, पहले तो हम लोग कोई चीज़ बना रहे तो उसका क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन, उसको मैनेज करना पड़ेगा, और फिर उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये तीनों की तीनों डिपार्टमेंट हो गए आपके, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स। क्लियर, अब हर किसी डिपार्टमेंट के अंदर देखो सारे ऑफिसर्स हैं। हम लोगों ने क्या सुना था, जब भी फॉर्मेशन देखा था तब हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जो भी टॉप लेवल होता है वो अथॉरिटी देता है अपने नीचे के ऑफिसर्स को। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, और हर डिपार्टमेंट के वाइज हम लोग एक हेड अपॉइंट करेंगे। क्लियर, यानी कि ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे देखो, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स, हर किसी के नीचे एक ऑफिसर कौन सा वाला है, जो डिपार्टमेंट का नाम है ना वही ऑफिसर है। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना तो उसके अंदर प्रोडक्शन ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, सेल्स है तो उसके अंदर सेल्स ऑफिसर है। यानी कि हर 3 के नीचे आपके एक एक नाम तो मतलब हो गए फिक्स के भी, चलो हमें याद रहने ही वाला है। क्लियर, अब देखो, अब रिमेंबर करते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना तो उसके नीचे 2 है, एक तो परचेज ऑफिसर, एक तो प्रोडक्शन ऑफिसर। क्लियर, अब प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करना है तो क्या परचेज करना पड़ता है, रॉ मटेरियल, यानी कि कुछ होगा तो प्रोडक्शन करेंगे ना, ऐसे तो नहीं कर सकते। यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्लियर, तो 2 ऑफिसर कौन से हो गए, हमारा परचेज ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। क्लियर, परचेज जो ऑफिसर होगा ना उसके नीचे काम करेगा क्लर्क,
यानी कि जितने भी अप एंड डाउन होंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स के रिलेटेड वो सब वो हैंडल करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वन कौन सा है, प्रोडक्शन ऑफिसर। अब उसके नीचे सबसे ज़्यादा काम करेंगे, क्यों, क्योंकि एक बंदा सब कुछ मैनेज नहीं करेगा कि भाई चलो वो मशीनरी को देखेगा या फिर सारे एम्प्लॉयज़ को देखेगा, रॉ मटेरियल सही है नहीं है, गलत है क्या कम पड़ रहा है, वो सब कुछ देखेगा। तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन जो ऑफिसर होता है ना वो अपने नीचे क्या अपॉइंट करता है, सुपरवाइजर। यानी कि सुपरवाइजर क्या करेगा, सारे एम्प्लॉय के ऊपर निगरानी रखेगा और वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसको बता देगा, जो हमारा प्रोडक्शन का ऑफिसर होगा उसको। यानी कि ऑफिसर को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करना पड़ेगा और डिसीजन लेने पड़ेंगे, बाकी ये सब कुछ फॉलो कौन करवा लेगा, सुपरवाइजर करवा लेगा। क्लियर। यानी कि उसको एम्प्लॉय का ध्यान रखने के लिए हर टाइम जाना नहीं पड़ेगा। क्लियर। सुपरवाइजर क्या करेगा, अपने नीचे फॉरमैन रखेगा, यानी कि वन टाइप ऑफ ग्रुप लीडर। क्लियर। अब क्या करेगा, अब सुपरवाइजर है उसके नीचे 100 एम्प्लॉइज है तो वो 100 के पास एक एक करके नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, 100 में से मे भी पॉसिबल कि 10 ग्रुप बना देता है, चलो 10-10 वर्कर के, और जितने भी ग्रुप बने हैं उसमें एक एक लीडर अपॉइंट कर देता है। तो क्या होगा कि वो जो ग्रुप का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका जो लीडर है वहीं आके सुपरवाइजर को बता जाएगा। क्लियर। यानी कि सुपरवाइजर को भी सब किसी को मिलने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ किसको मिलेगा, जो ग्रुप के हेड होंगे उसको। क्लियर। और अगर उसके अंदर भी जो जितने भी वर्कर्स है, यानी कि उसके अंदर जितने जो हम लोगों ने 10-10 के ग्रुप बनाए फॉर एग्जांपल, तो ये जो 10 लोगों का ग्रुप है उसमें से एक मॉनिटर होगा, यानी कि जैसे हम लोगों का क्लास का मॉनिटर होता है वैसे ही आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो एक मॉनिटर होगा और उसको हम लोग क्या करेंगे कि भाई बाकी 9 की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि भाई अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो तुझे हमें बताना है। क्लियर। तो उसके नीचे भी कौन आएंगे, वर्कर। यानी कि ये हुआ हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 2, एक तो प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, परचेज, यानी कि परचेज ऑफिसर, और एक तो सेम जैसा डिपार्टमेंट का नाम है वैसा, यानी कि प्रोडक्शन ऑफिसर। क्लियर। परचेज के नीचे से फाइनेंशियल हमें अप एंड डाउन देखने पड़ेंगे तो क्लर्क की ज़रूरत है, और जो भी हमारा प्रोडक्शन ऑफिसर है उसमें सुपरवाइजर होगा, उसके नीचे फॉरमैन होंगे और उसके नीचे कौन होंगे, वर्कर होंगे। क्लियर। अब सेकंड वन हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सेम एज इट इज, एक नाम तो सेम ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है मैनेजमेंट। एट द एंड ऑफ डे हमें सिर्फ किसका देखना होता है, फाइनेंस का ही देखना होता है कि भाई चलो कितना हम लोगों ने इनपुट डाला था, कितना आउटपुट मिला है, कितना कहाँ पे खर्च हुआ एंड व्हाटएवर। तो उसके नीचे भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्लर्क की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लियर। फिर देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी कि हम लोग ये सब कुछ फाइनेंशियल मैटर कंडक्ट करने वाला है, तो उसके साथ में और कौन से ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंट ऑफिसर की। क्लियर। सेम एज इट इज, अकाउंट के रिलेटेड जो भी सारी बातें है तो उसको भी किसकी हेल्प चाहिए होगी, वो अपने अंडर किसको मतलब रखेगा, क्लर्क को रखेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये भी थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा कि परचेज, एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट, इन तीनों के नीचे कौन कंसिडर होता है, क्लर्क। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव में 2, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट दोनों के अंडर में क्लर्क आ रहा है। क्लियर। अब है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स है तो एक ऑफिसर तो सेम ही है, सेल्स ऑफिसर। अब सेल्स हमें अच्छा करना है तो उसके लिए हमें क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उतना ही हमारा सेल्स का रेशियो इंक्रीज होने का चांसेस हो सकता है। क्लियर। तो सेल्स ऑफिसर है उसके अंडर में काम करेंगे सेल्समैन, और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर है उसके अंदर काम करेंगे एम्प्लॉयज। क्लियर गाइस। तो ये पूरा हो गया हमारा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे ऊपर होता है बीओडी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो सब कुछ जो भी पावर है वो हैंड ओवर करेगा जीएम को, यानी कि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे ना वो काम करेंगे। हमारे यहाँ पे है 3, परचेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कौन सा वाला, सेल्स डिपार्टमेंट। अब तीनों के नीचे एक एक ऑफिसर तो सेम ही है उसके नेम के हिसाब से। क्लियर। अगर हमारे पास प्रोडक्शन है तो उसमें परचेज की भी जरूरत है, तो क्या आएगा, परचेज और प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट, और अगर सेल्स है तो सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखना है कि परचेज, अकाउंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में सब में तीनों में नीचे कौन काम करता है, क्लर्क। अगर प्रोडक्शन है तो उसके नीचे कौन काम करेगा, सुपरवाइजर, फॉरमैन एंड वर्कर। और फिर अगर सेल्स है तो सेल्समैन, और एडवर्टाइजमेंट है तो एम्प्लॉय काम करेंगे। क्लियर गाइज। अगर आपको 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपल्सरी आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल एक्सप्लेनेशन में गाइज आप थोड़ा बहुत अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो कि भाई जैसे हम लोगों ने देखा है कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कैसे फ्रेम होता है, कैसे काम करता है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये खास रिमेंबर करना है। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट पावर इज सीन विद द बीओडी, यानी कि हम लोगों ने चार्ट में जैसे देखा, हम लोगों को किसको एक्सप्लेन करना है, चार्ट को ही करना है। क्लियर।
चार्ट में हम लोगों ने देखा कि सबसे ऊपर कौन था, बीओडी, तो सबसे ज़्यादा पावर भी किसके पास होने वाली है, ऑफ कोर्स बीओडी के पास ही होने वाली है। फिर देन आफ्टर है जनरल मैनेजर इज असाइन द नेसेसरी पावर फ्रॉम बीओडी, यानी कि जीएम जो है वो बीओडी के नीचे आता है, तो जीएम को पावर कौन देगा, बीओडी, और कितनी पावर देगा, जितनी ज़रूरत है उतनी। एंड जीएम इज मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सब कुछ सारे डिपार्टमेंट को हैंडल कौन करता है, जीएम करता है, क्लियर। यानी कि बीओडी डायरेक्ट डिपार्टमेंटल हेड से बात नहीं करेगा, वो किससे बात करेगा, जीएम से बात करेगा, ओके। Whose work is ensure that lower employees follow the task, और सबका काम क्या होगा कि यानी कि जो जीएम है उसका काम क्या होगा कि भाई उसको इंश्योर करना है कि जितने भी हमारे लोअर लेवल के जो भी एम्प्लॉयज़ है वो सारे प्रॉपर वर्क करने चाहिए, क्लियर। द अबव गिवन चार्ट इज डिवाइडेड इनटू द प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स डिपार्टमेंट। हमारा जो चार्ट हम लोगों ने ऊपर एक्सप्लेन किया है उसमें मेनली हम लोगों ने 3 डिपार्टमेंट में पार्टीशन किया है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट। फिर देन आफ्टर है also appoint the officer and such officer carry the entire responsibility of their ऑन सेक्शंस, यानी कि हम लोग फिर क्या करेंगे कि भाई पहले सबसे ज़्यादा पावर बीओडी के पास है, वो हैंड ओवर करेगा जीएम को, जीएम देखेगा कि सारा काम प्रॉपरली होना चाहिए, लोअर लेवल के जो भी एम्प्लॉयज़ है उसका भी काम होना चाहिए, और वो क्या करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देगा, डिपार्टमेंट के वाइज एक एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा, और ये सारे जो ऑफिसर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि भाई उसके डिपार्टमेंट का काम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। मेनली आपको ये चार्ट रिमेंबर करने की ही ज़रूरत है, अगर आप ये चार्ट रिमेंबर करते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया उसके मीनिंग, फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड आ जाएगा, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे जो हमारा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म होता है, आगे के जो ऑर्गेनाइजेशन के टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ, बाय गाइज।